9 अगस्त 2026 यानी कि रविवार वाले दिन इस श्रावण माह की एकादशी तिथि पड़ रही है। और आप सभी को पता है कि देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास श्रावण माह है। और आज हम जानेंगे कि श्रावण मास की एकादशी तिथि का क्या महत्व होता है। हमने कई बार कहा है कि श्रावण मास की एकादशी तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन घर का कोई भी एक सदस्य उपाय कर ले तो महाराज उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। जिस घर में धन टिकता नहीं है, जिस घर में समस्या बहुत अधिक है, व्रत करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो महाराज 9 अगस्त श्रावण एकादशी इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपको अवश्य महाराज इस 9 अगस्त एकादशी तिथि वाले दिन साल का सबसे बड़ा दिन है। हमने कई बार कहा है कि यदि माह में श्रावण मास की एकादशी तिथि रविवार का दिन पड़ जाए तो आपको उस वाले दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि श्रावण मास एकादशी तिथि पर ये मात्र 3 तुलसी पत्ती, 1 सरसों के तेल का दीपक को अवश्य करना है। यह एकमात्र उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। महाराज मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आषाढ़ माह में पड़ने वाली तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजियो, 9 अगस्त रविवार के दिन श्रावण मास एकादशी तिथि पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो तो महाराज इस श्रावण मास एकादशी तिथि के दिन कर लेना। यह छोटा सा उपाय हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र श्रावण मास में किया जाता है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन श्रावण मास की एकादशी तिथि वाले दिन अवश्य कर ले। देखिए आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है, और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र 3 तुलसी पत्ती, 1 सरसों के तेल का दीप किस समय करना है ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए श्रावण मास एकादशी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है प्रदोष कल मैं ये छोटा सा कार्य एकादशी तिथि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 3 तुलसी पत्ती, 1 सरसों के तेल का दीप वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वो सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होती है। जैसे 9 अगस्त के दिन देखिए यदि हम श्रावण माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और एकादशी तिथि रविवार वाले दिन मात्र 3 तुलसी पत्ती, 1 सरसों के तेल का दीप वाला उपाय, ये उपाय कर लेना। देखो दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि ये दीपक समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं। तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है। और हल्दी ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। श्रावण मास दशमी तिथि। और देखिए महाराज जी हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे क्योंकि 9 अगस्त श्रावण रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए यदि आपने इस मात्र 3 तुलसी पत्ती, 1 सरसों के तेल का दीप वाला उपाय को कर लिया
तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस श्रावण माह पर करने से, पूर्ण माह पर करने से हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आज के दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर देगा। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है, तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वो इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर ले तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हो तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें 1 दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। 1 दीपक, लंबी बत्ती का दीपक। प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल, सुबह के समय करने पर गंगा जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना, सबसे पहले आप स्नान कर ले या कम से कम हाथ मुंह धो ले, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। हम भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना है। माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में हैं दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। अब जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं। कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे, मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले। मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग। अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने यह छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप। उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। नमो नारायणाय 11 बार या आज श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल। अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है।
घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, यह था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। आपके घर की ऊर्जा बदल सकता है, आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि की लहर ला सकता है। बहुत से लोग हर रोज पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर फिर भी जीवन में वही एक साफ सुथरा अंतर क्यों नहीं आता? कई बार कारण इतना सरल होता है कि उसे हम आकल नहीं पाते, और वह कारण है हमारे घर के प्रवेश द्वार से जुड़ी ऊर्जा। यही वजह है कि आज मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा, ताकि आपकी समझ में बैठ जाए और आप उस पर कदम उठाएं। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, विशेषकर प्रदोष काल में शाम 5:45 से 6:45 के बीच। एक छोटा सा कार्य है, पर इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और तत्काल है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों, कैसे, कब, किसे करना चाहिए, क्या लाभ होंगे और क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए। हर चीज को सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है, ताकि आप बिना किसी भ्रम के इसे कर सकें और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पा सके। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रदोष काल में जलाना। यह दीपक सिर्फ दीपक नहीं, यह एक ऊर्जा, स्वच्छता, उपकरण, भाग्य प्रवर्धक, प्रतीक और आध्यात्मिक कवच है। जब यह दीपक सही मन से सही समय पर जलाया जाता है, तो इसके प्रकाश से घर में सकारात्मक कंपन फैलते हैं और जो नेगेटिव ब्लॉकेज थे वे धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। अब विस्तार में समझते हैं कि क्यों और कैसे क्यों यह उपाय इतना प्रभावशाली है। आध्यात्मिक और विज्ञानात्मक समझ मुख्य द्वार का महत्व। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा आती और जाती है। आर्थिक ऊर्जा भी। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य द्वार की शुद्धि और सकारात्मकता से घर में समृद्धि टिकती है। नेगेटिव ऊर्जा या ग्रहात्मक अशुभता सीधे सीधे द्वार के द्वारा प्रवेश कर सकती है। इसलिए द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखना अत्यावश्यक है। सरसों का तेल, शुभता और शनि। सरसों के तेल में एक विशिष्ट ऊर्जात्मक गुण होता है। परंपरागत रूप से सरसों के तेल का संबंध शनि तत्व और बुरे प्रभाव हटाने से भी जोड़ा गया है। जब यह तेल दीपक में जलता है तो उसका धुआं और प्रकाश घर के वातावरण को क्लीन करता है। यह तेल उसी कारण से प्रयोग किया जाता है कि वह स्थिरता, मजबूती और बाधा निवारण का प्रतीक है। प्रदोष काल उस खास समय में जब दिन और रात का बदलाव होता है, देवताओं की गतिविधियां ज्यादा सजीव मानी जाती हैं। इस समय पर किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्मों का असर सामान्य समय से अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए यही समय चुना गया है। मानसिक शक्ति और ध्यान, कोई भी उपाय तभी साकार होता है जब हमारी मनोवृत्ति सच्ची, केंद्रित और दृढ़ हो। दीपक जलाते समय आपका मन जो आशा, निवेदन और विश्वास से भरता है, वह अक्षुण्ण शक्ति के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ता है। दीपक प्रकाश के साथ आपकी प्रार्थना भी फैलती है और यह संयुक्त प्रभाव ही चमत्कार करता है। किसे करना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा लाभ पाता है? यह उपाय सरल है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, पर कुछ लोग विशेष रूप से इससे बहुत फल पाते हैं, जिनके घर में लगातार आर्थिक आना जाना तो होता है पर धन रुकता नहीं, जिनके घर में बार बार विवाद, शांति का अभाव या तनाव रहता है, जिनका कोई व्यवसाय या नौकरी अटका हुआ है, उन्नति नहीं हो रही, जिनके परिवार पर कोई नजर, नकारात्मक प्रभाव लगा हुआ महसूस हो, जिनकी गृहस्थी में कोई बड़ी बाधा बनी हुई है, रोग, व्याधि, विवाह में विलंब, व्यापार रुकावट। विशेष रूप से यदि घर की कोई महत्वपूर्ण महिला सदस्य श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करे तो इसका प्रभाव और भी उज्जवल माना जाता है। पर यह उन पुरुषों के लिए भी पूरा लागू है। कोई भी बड़ा सदस्य श्रद्धा से कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, पर दिल की सच्चाई और श्रद्धा अनिवार्य है। क्या लाभ मिलते हैं? परिणाम और अपेक्षित परिवर्तन। जब यह उपाय सही मनोभाव से होता है तो परिणाम कई स्तरों पर आते हैं। तुरंत वातावरण में बदलाव, घर की हवा में 2-3 दिनों के अंदर सकारात्मकता का अनुभव होगा। आप महसूस करोगे कि घर हल्का, शांत और सुखद हो गया है। धन प्रवाह में सुधार, छोटे छोटे आर्थिक अड्डंगे खुलने लगेंगे। अचानक नए अवसर या मदद मिल सकती है। व्यापार, नौकरी में सहारा, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग रुकावटों से बाहर निकलने लगेंगे। जो डील अटक रही थी
खुल सकती है, परिवार में सामंजस्य, घरेलू कलह कम होगा, पारिवारिक रिश्तों में मिठास लौटेगी, मनोकामना सिद्धि जिसे आप दिल से मांग रहे थे, समस्या समाधान, स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी, उसकी पूर्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिव्य सुरक्षा ऐसा माना जाता है कि दीपक के प्रकाशित होने से घर पर एक आध्यात्मिक कवच बनता है जो नेगेटिव प्रभावों को रोकता है। ध्यान दें, ये कोई जादू नहीं, पर ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें सद्गुण, श्रद्धा और नियम से किया गया कर्म अकथनीय रूप से फलदायी होता है। उपाय करने से पहले मानसिक तैयारी सबसे जरूरी हिस्सा। यह भाग मैं बार बार दोहराना चाहूंगा क्योंकि बिना सही मन की स्थिति के हर उपाय अधूरा रह जाता है। शुद्ध मन, दिल से क्षमा मांगकर, ईश्वर से विनम्र निवेदन करके उपाय की शुरुआत करो। धार्मिक इरादा, यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, यह निश्चय होना चाहिए कि मैं अपने घर की शांति व समृद्धि के लिए यह कर रहा हूं कठोर संकल्प। उपाय के बाद कुछ दिनों तक अपनी वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखो। अनावश्यक झगड़े, गलत कर्म घटाने की ठान लो। आभारी भावना, पहले से मिले छोटे छोटे लाभों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आभार ऊर्जा को बढ़ाता है। याद रखो, उपाय की आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा हिस्सा आपके मन की निष्ठा पर निर्भर है। उपाय की विस्तृत समझ क्या है, अर्थ और कैसे काम करता है, बिना तकनीकी क्रिया बताने के मैं आपको पूरी वैचारिक समझ दे रहा हूं ताकि आप साधना के महत्व को भीतर से समझ सकें। विधि की छोटे छोटे तकनीकी बातें आप जानते ही हो, पर यहां हम प्रयोजन और भाव पर केंद्रित हैं। दीपक की क्वाली प्रकाश की ग्वाली ज्ञान। जहां प्रकाश पहुंचता है वहां अज्ञान और भय कम होकर ज्ञान और साहस आता है। घर में दीपक की उपस्थिति ही एक प्रकार का जागरण है। यह बताता है कि घर वाले अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। सरसों के तेल का औचित्य, यह तेल घनत्व और स्थिरता देता है। इसका प्रकाश चिरस्थायी और दृढ़ होता है, इसलिए यह उन घरों के लिए उत्तम है जहां दीर्घकालिक शांति और धन की स्थिरता। चानाय प्रदोष का समय, जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय ब्रह्मांड सूक्ष्म बदलावों के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसे समय पर आपका छोटा सा कर्म भी बड़ा प्रभाव पैदा कर देता है। दैनिक साधना से तालमेल, यदि आप समय समय पर छोटे उपाय करते रहते हो तो ये उपाय मिलकर बड़े वास्तु और ग्रहात्मक दोषों को भी संतुलित कर देते हैं। दीपक उस निरंतर साधना की याद निशानी बन जाता है। कुछ सावधानियां और जरूर ध्यान रखने योग्य बातें, यहां कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान रखो, मन लगाकर करो। सुरक्षा प्रथम, दीपक जलाते समय आग, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। कपड़े, पेड़ पौधे, बच्चे पास ना हो। मिट्टी का या मजबूत चौथा दीपक प्रयोग